राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करते हैं केतु भाव। केतु 12 भाव में कैसा प्रभाव करते हैं। केतु ग्रह कहाँ बैठे तो अच्छा और कहाँ बैठे तो अशुभ। प्रिय दर्शकों, केतु और राहु छाया ग्रह हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। केतु कहाँ पर अशुभ और कहाँ पर किस राशि में गलत और किस राशि में अच्छा करते हैं। केतु टर्मिनेटर का काम, चीड़-फाड़, फोड़े, घाव, दुर्घटना और मोक्ष का ग्रह है। केतु अगर बुध के साथ है तो चर्म रोग भी होता है। चंद्रमा सूर्य के साथ युति करे तो ग्रहण दोष बनता है। मंगल के साथ अंगारक योग बनाते हैं केतु। अपनी लग्न कुंडली में केतु जब पहले भाव में बैठें, केतु जातक का शरीर पतला दुबला होता है। केतु लग्न का केतु कमर में दर्द देता है। 7वीं दृष्टि पत्नी के घर पर होने से पत्नी को भी कष्ट पहुंचाता है। लग्न का केतु अच्छा नहीं माना जाता। अगर शुभ ग्रहों से युति व दृष्टि हो तो अच्छा, अगर शनि मंगल के संपर्क में हो तो अच्छा नहीं होता। लग्न का केतु सिर में पीड़ा, चोट चपेट, ऑपरेशन भी करवा देता है। अब केतु दूसरे घर में कैसा प्रभाव करते हैं। दूसरे भाव में केतु जातक को कभी कभी कड़वी वाणी बोलता है। पंचम दृष्टि षष्ठ भाव में होने से शत्रुनाशक दूसरे भाव के केतु धन हानि करवाते हैं। अगर लाभ भाव, धन भाव या फिर बृहस्पति के साथ दृष्टि या युति करें तो अचानक धन लाभ भी कराते हैं। दूसरे भाव का केतु मुंह में फंगस देता है। दूसरा भाव वाणी भाव कहलाता है, इसलिए वाणी को कड़वी कर देते हैं केतु। तीसरे भाव का केतु अच्छा फल करते हैं, सर्व प्रिय बनाते हैं, धनवान, कुशल, राजनीतिक, हाथों में थोड़ी पीड़ा देते हैं। तीसरे भाव के केतु वाले जातक के छोटे भाई बहन भी अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। अगर भाइयों से झगड़ा भी नहीं रहता। तीसरे भाव वाले जातक केतु अगर अच्छा है तो मेहनती बनाते हैं। अगर शुभ ग्रहों से युक्त व दृष्ट है तो बहुत अच्छा फल देते हैं। चौथे भाव में केतु देव कैसा प्रभाव करते हैं। चतुर्थ में केतु के होने से वाहन दुर्घटना, माता को कष्ट, परिवार में बंटवारा, जातक झगड़ालू होता है। ऐसा जातक अपने काम चालाकी से पूरा कर लेता है। अगर शुभ गुरु शुक्र से युक्त या दृष्ट है तो कुछ अच्छा होता है और माता के कारण लाभ होता है। 5वें भाव का केतु विदेश से आयात निर्यात के कामों से जोड़ता है। जातक अच्छा धन कमाता है, सुखी परिवार में स्नेह पाता है। ऐसा जातक साहसी होता है, लेकिन शुभ ग्रहों से युति या दृष्ट नहीं तो जातक को संतान नहीं होती। सामने राहु के होने से अगर कहीं ये मंगल से दृष्ट संबंध बन जाए या फिर युति संबंध बन जाए तो ऐसे जातक की पत्नी के पेट पर आघात होता है और संतान पेट में ही नष्ट हो सकती है। ऐसे जातक को शिव की शरण में रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सर्प सूत्र के मंत्रों से सावन में नाग पंचमी के दिन किसी ज्योतिर्लिंग में पूजा करवा के चांदी या तांबे का नाग पुजारी जी के द्वारा चढ़वाना चाहिए शिवलिंग पर, तो संतान भी हो सकती है। शुभ ग्रह के साथ हो तो फिर कोई बात नहीं। षष्ठ भाव में केतु के होने से षष्ठ भाव शत्रु का भाव है। जातक के शत्रुओं को केतु दूर करेगा। ऐसे जातक वाहन सुख पाता है। जातक लीडर बन सकता। ऐसा जातक स्त्री में लिप्त रहता है। षष्ठ भाव में केतु के होने से मामा से बुराई होती है, मतलब ननिहाल से जातक की नहीं बनती। ऐसे जातक को 37 वर्ष में कोई चोट, आघात या फिर पराई स्त्री के कारण कष्ट मिलता है। 7वें भाव में केतु के होने से
उधार धन देने से वापस नहीं आएगा, स्त्री को कष्ट, ऑपरेशन आदि करवाता है, गुप्त रोगी भी बनाता है, शराब, व्यभिचार, दुष्ट जातक दुष्ट हो जाता है। अष्टम भाव में केतु के होने से गुप्त रोग, गुदा, हाइड्रोसील, बवासीर, भगंदर का रोग दे देते हैं। केतु को अष्टम में होने से अपनी उम्र से ज़्यादा जातक दिखने लगता है। अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो फिर कुछ अच्छा होता है, नहीं तो अष्टम का केतु धन हानि भी करवाते हैं। ऐसे जातक को केतु का उपाय करना चाहिए। बुधवार या शनिवार को मंदिर में झंडे लगाना चाहिए और घंटा दान करना चाहिए और शिव की शरण में रहना चाहिए। नवम भाव में केतु देव कैसा प्रभाव करते हैं? नवम भाव में केतु धार्मिक बनाते हैं। नवम भाव में केतु समाज में हंसी का पात्र बना देते हैं। पिता को थोड़ा कष्ट होता है। शुभ ग्रहों से दृष्ट या युद्ध में तो अच्छा भाग्य साथ देता है। अगर पाप पीड़ित नहीं है, शनि से दृष्ट नहीं है, तो जातक अच्छा धन अर्जित करता है, भाग्य भी उसका साथ देता है। दसम भाव में केतु अच्छा करते हैं। जातक बार बार नौकरी बदलता है, घर से भी स्थान परिवर्तन करवा देते हैं। केतु अगर गुरु से संबंध बन रहा है तो धन लाभ होता है, प्रमोशन भी जातक का होता है। अच्छे कर्म करने से जातक धनी होता है। पिता को थोड़ा कष्ट देते हैं, राजनेता तक बन सकता है। अगर पाप पीड़ित हैं तो थोड़ा कष्ट, नहीं तो दसम का केतु सब अच्छा ही करता है। लाभ भाव में केतु के होने से बेस्ट, मधुरवाणी, रूपवान, तेजस्वी, अधिक धन कमाने वाला सम्मानित होता है, सफल। लेकिन पंचम में केतु की दृष्टि होने से वहाँ राहु होंगे ही होंगे, तो संतान गर्भ में ही नष्ट होने का खतरा रहता है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि गुरु शुक्र की है तो दिक्कत नहीं होती। ऐसे जातक 40-42 वर्ष की आयु में पुत्र सुख मिलता है, लेकिन धनी होता है। द्वादश भाव में केतु के होने से जातक खर्चीला होता है, विदेश का योग बनता है, पैरों में दर्द देता है। द्वादश भाव में केतु के होने से जातक को मोक्ष मिलता है। वैसे केतु किस राशि में बैठे हैं उस पर भी निर्भर करता है। केतु वृश्चिक राशि में और धनु राशि में उच्च के होते हैं, वृषभ और मिथुन में नीच के होते हैं। प्रिय दर्शकों, आपकी कुंडली में केतु किस राशि में बैठे हैं आप जरूर देखिएगा। और राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आप कमेंट में हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आप लाइक करते रहिए और इसी तरह हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। जय हो बांके बिहारी।